अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो जी ये आ गया जी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पीबीए, और साथ में हमारा जी कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक रह गया था। बाकी कॉन्सेप्ट जो हैं आप देख सकते हैं, केमिकल बॉन्ड की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो जिसमें हम कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। साथ में एसएससी पार्ट 1 का प्रैक्टिकल जो है वो भी देखेंगे, पीबीए के एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। चलें जी, सबसे पहले पीबीए एक्सपेरिमेंट 1 देख लेते हैं। यू हैव टू सेपरेट द सैंड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। तो ज़ाहिर है जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सेपरेट करें सैंड एंड वाटर को फिल्ट्रेशन से, तो आपको पता है आपने क्या करना है, सैंड को लेना है और वाटर के अंदर आपने डालना है। ज़ाहिर है ये डिज़ोल्व नहीं होगा। अब आपने इसको ग्लास रॉड की मदद से थोड़ा सा स्टिर कर लिया जस्ट फॉर अ मिक्सिंग। ज़ाहिर मिक्स तो होगा नहीं वो। अब आपने फ़िल्टर पेपर से क्या करना है, इसको फ़िल्टर करना है। तो यू विल ऑब्ज़र्व कि वाटर विल पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर विच इज़ कॉल्ड फ़िल्ट्रेट, और सैंड जो है फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और ये रेजिड्यू कहलाएगा। तो फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सॉल्युबल क्या था, ज़ाहिर है वाटर था, सिर्फ वाटर था तो वो पास हो गया, और जो सैंड था वो इनसॉल्युबल था जो कि फ़िल्टर पेपर पर रह गया। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है और बेसिक प्रोसीजर ये है कि बहुत सिंपल सा है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव और एम आपके सामने आ चुका है। मटीरियल्स हैं जी बीकर के साथ हमारे पास सैंड, और सैंड के अंदर वाटर हम ऐड करेंगे, मिक्सचर बना लेंगे। फ़िल्टर पेपर, फ़नल उर्दू में कीफ को कहते हैं। ग्लास रॉड चाहिए तो ताकि हम थोड़ा सा स्टिर कर लें पानी के अंदर सैंड को डालकर। डिस्टिल वाटर चाहिए होगा, टैप वाटर नहीं बल्कि डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे ताकि कोई आइंस ना बने। ये आपके सामने फिगर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी सॉल्ट सोल्यूशन एंड सैंड। तो सॉल्ट हटा दिएगा, सॉल्ट वाला जो प्रैक्टिकल है वो सॉल्ट वाला वो मैं पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में ऐड डाल चुकी हूँ। तो उसमें ये फिगर उसमें भी चल जाएगी, और यही फिगर एक्सपेरिमेंट 1 में भी चलेगी और यही फिगर एक्सपेरिमेंट में 2 में भी। अब हुआ क्या था, सॉल्ट हटा दिएगा यहाँ से। यहाँ आप लिखेंगे कि बीकर हमने लिया, बीकर के अंदर वाटर था, वाटर और सैंड। यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन की जगह आप वाटर लिखेंगे। ये वाली जो तस्वीर है, पिक्चर है, ये आपकी दूसरे उसमें चल जाएगी जिसमें हमने सॉल्ट और सैंड को सेपरेट करना है। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। फ़नल आ गया जी, इसके फ़नल के अंदर आपने फ़िल्टर पेपर रख दिया है, और जी यहाँ से आपने जो पानी के अंदर डिज़ोल्व तो नहीं कहेंगे, पानी के अंदर सैंड डाला था और उसको ग्लास रॉड की मदद से आपने उसको स्टिर किया, और फिर आपने क्या कर दिया, आपने फ़िल्टर पेपर से गुजार दिया। तो क्या होगा कि सैंड यहाँ रह जाएगा फ़िल्टर पेपर पे एज अ रेजिड्यू, और जो पानी था वो गुजर जाएगा। अच्छा, प्रीवियस वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए जिसमें सैंड सोल्यूशन था, सॉल्ट और सैंड का सोल्यूशन था, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर था, उसको पानी में डिज़ोल्व किया। अगर सॉल्ट डाल रहे हैं तो सॉल्ट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है, तो वो सॉल्ट सोल्यूशन पूरा इसमें से गुजर जाएगा और जबकि सैंड रह जाएगा। फिर सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट 2 की बता रही हूँ मैं। एक्सपेरिमेंट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, शायद पिक्चर नहीं लगाई उसके अंदर। तो फिर आपने क्या करना है कि सॉल्ट सोल्यूशन को एवापोरेट करेंगे तो सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा, सैंड ऐसे सेपरेट हुआ कि फ़िल्टर पेपर पे आ जाएगा। फ़िल्टर पेपर पे जो चीज़ आ जाए, जो सब्सटेंस आ जाए जो कि इनसॉल्युबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यू, और जो सॉल्ट या वाटर जो पास हो जाएगा यहाँ से, दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्ट्रेट। चलें जी, ये तो बहुत छोटा सा और आसान सा प्रैक्टिकल था। ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, अंग्रेज़ी में ये लिखा हुआ है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। थ्योरी और फार्मूले की बात करें तो सैंड का जो फार्मूला है दैट इज़ SiO2, सिलिका डाइऑक्साइड होता है। थ्योरी की बात करें तो फिल्ट्रेशन की एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है, फिज़िकल मेथड है, सेपरेटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सैंड फ्रॉम अ लिक्विड यानी कि वाटर बाय यूजिंग अ फ़िल्टर पेपर। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर के व्हाट इज़ अ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ फिजिकल मेथड इन विच इनसॉल्युबल सैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन। अब नो केमिकल रिएक्शन इज़ इन्वॉल्व, और अगर फार्मूला आप लिखना चाहें तो सैंड का फार्मूला लिख सकते हैं SiO2, वाटर का लिखना चाहें तो H2O लिख सकते हैं। साथ में प्रोसीजर उर्दू में मैंने बता दिया आपको। मेन ऑब्जर्वेशन है कि सैंड डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, क्लियर वाटर इज़ कलेक्टेड एज अ फिल्ट्रेट। जो चीज़ फिल्टर पेपर से पास हो जाएगी दैट इज़ फिल्ट्रेट। और सॉल्ट सोल्यूशन के केस में द सॉल्ट सोल्यूशन जो था वो फिल्ट्रेट था। रेजिड्यू जो है सैंड है वो रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। What method is used for the separation? सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ हुआ, फिल्ट्रेशन। Why does sand remains on the filter paper? सैंड क्यों फिल्टर पेपर पर आप, बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन अ वाटर
or not soluble in a water, so as a residue it is placed, it remains on the filter paper. Why is filtration called a physical method? Filtration is called physical method because no new substance is formed. What is obtained as a filtrate? Filtrate के तौर पे इस प्रोसीजर के अंदर तो क्लियर वाटर आया था, ठीक है, और अगर सॉल्ट सोल्यूशन का सॉल्ट और सैंड को सेपरेट करना हो तो सॉल्ट सोल्यूशन लिखेंगे. व्हाट इज़ लेफ्ट एज अ रेजिड्यू? ऑब्वियसली रेजिड्यू का मतलब है कि जो फिल्टर पेपर पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस रह गया, दैट इज़ अ रेजिड्यू एंड दैट इज़ सैंड. कंक्लूजन हमने देख लिया कि हमने फिल्ट्रेशन से सैंड और वाटर को सेपरेट कर लिया है. क्लियर वाटर फिल्ट्रेट अलग हो गया है और सैंड अलग रेजिड्यू के तौर पर आ गया है. चलें जी, कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं. कोवलेंट बॉन्ड है क्या और उसके टाइप्स क्या हैं. कोवलेंट बॉन्ड हमने आयनिक बॉन्ड की वीडियो शेयर की हुई है आपसे. आप लाजमी उसको जाके जी गो थ्रू करें. कोई कॉन्सेप्ट वीक रह जाए तो लाजमी पूछें इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आपको समझ आया कि नहीं आया. कोवलेंट बॉन्ड इज़ बेसिकली द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू और मोर देन टू एटम्स. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है. 2 एटम भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यही है कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है तो दूसरा भी दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ही लाएगा. यानी म्यूचुअल का मतलब है बाहम शेयरिंग. अब वाई दे शेयर द इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जी वो शेयरिंग करते हैं. तो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड दोनों ही अपने दोनों का मकसद एक ही है, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है हर एटम. दैट्स वाई वो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में ये बताया जा रहा है कि ठीक है शेयरिंग तो होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, लेकिन कितनी? सिंगल में क्या होगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर बिटवीन द 2 एटम्स. ठीक है, और क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का पेयर. सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही बॉन्ड बन जाता है. तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर or sharing of 1 electron pair between the 2 atom, it is called a single covalent bond. It is denoted by a single short line. अच्छा जी, अब ये आपके पास सामने क्लोरीन है. क्लोरीन गैस इसकी एग्जांपल दी है Cl2. सही है, इसकी एग्जांपल है Cl2. मैं आपको करके बता दूं. अगर Cl2 को अगर हम देखें, अब देखेंगे Cl2 कैसे लिखेंगे. ये देखें Cl2 कैसे बना. ये क्लोरीन एक एटम, इसी तरह ये क्लोरीन दूसरा एटम आ गया हमारे पास. ठीक है, ये क्लोरीन 2 एटम आ गए और ये क्या बना दिए? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हुए. लेकिन कैसे वो देखते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ. ये Cl और ये बॉन्ड बना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक शॉर्ट लाइन और एक Cl बना. ठीक है, अब ये कैसे बना? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से ये देखें शेयर कर रहे हैं. अब क्यों कर रहे हैं? टू बिकम स्टेबल. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है. 2 ये रहे 4 हो गए, 5 6 और ये रहा 1 7. ठीक है, ज़रा सा मैं इधर लगा देती हूँ. 7 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह इस क्लोरीन को देखें तो क्रॉस से शो कर देते हैं. इस क्लोरीन के इर्द गिर्द भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. ठीक है, ये ज़रा थोड़े से बड़े लग रहे हैं, डोंट माइंड प्लीज़. तो क्लोरीन के इर्द गिर्द 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. ये 2 और 2 4 और ये 2 6. ठीक है, ये आ गए 6 और ये हो गया 7. यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इधर लगा रही हूँ. तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये भी था, ये जो रखा हुआ था. ठीक है, तो ये देखें बॉन्ड बना देगा. तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं और बॉन्ड बन जाते हैं. देखें ये डॉट और ये क्रॉस को ज्वाइन करेंगे. ये जो डॉट एक सिंगल रखा हुआ था यहाँ, ठीक है, ये डॉट जो सिंगल रखा हुआ था और ये रहा क्रॉस. तो ये क्या हुआ कि इन्होंने सिंगल कोवलेंट बना दिया. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपने ये लिया क्लोरीन का एटम. ठीक है, ये क्लोरीन का एटम एक लिया, प्लस स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये दूसरा क्लोरीन का एटम लिया. ठीक हो गया. अब आपने इसी तरह ये मैंने आपको ये डॉट एंड क्रॉस इस तरह दिखाया था केमिकल रिएक्शन में, आप इस तरह भी बना सकते हैं. यहाँ आप बना दें 7 इलेक्ट्रॉन.
ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन बिलोंग्स टू 7A ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन के भी इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह आप डॉट से बना लें, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर सबको पता है, डॉट से बना लें और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बना लें, तो दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन बना लें। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब दोनों को किसकी ज़रूरत है? एक एक इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। तो कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहले तो आपने बनानी होती है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सबको बनानी आती है। पहले वेन डायग्राम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे क्लोरीन और यहाँ पे भी लिखेंगे क्लोरीन। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको कितने की ज़रूरत है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? तो आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर ज़रूरत 1 इलेक्ट्रॉन की है तो ये शेयर भी एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। अब बात को समझें, ये थोड़ा सा सुपर ट्रिक है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इसको नीड कितने की? जितने की नीड है ना, मेरे लफ्ज़ कोट कर लें, जितने की नीड है उतने ही वो दूसरे के साथ भी शेयर करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, तो शेयर भी ये एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा। तो दूसरा क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर भी एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अब बताएं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, 1 2 3, बाकी आप लगा देंगे। और मैं सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ, और क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 1 2 3 4 हो गया, और अभी हमें 2 और बनाने हैं, 5, ये हो गया 6, ठीक है, और ये रहा 7। अब 7 और 1 कितने हो गए? 8। इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ आप डॉट से बना लें 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5 और ये रहा 6। तो आप समझें कि ये देखें, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 6 ये इस क्लोरीन को देखें तो 6 ये, 7 इसका अपना, और 8 जो है इसने शेयर किया। तो इसका इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। सेम फिर HCl के अंदर भी होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये देखें H आ गया और ये आ गया Cl, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही आसान सी बात थी, कोई इतनी हाई फाई बात थी नहीं, ठीक है। अब जो है हम क्या करने लगे हैं, अब हम आ जाते हैं जी इसकी तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स। अब ऑक्सीजन देख लें, अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊँ, ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन की एग्जांपल ये। अब यहाँ डबल का मतलब है शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स, और यहाँ पर हमारे पास डबल शॉर्ट लाइन होगी। क्या होगी? डबल शॉर्ट लाइन होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमें डबल शॉर्ट लाइन होगी, वहाँ सिंगल शॉर्ट लाइन था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल शॉर्ट लाइन आ जाएगी। अब यहाँ हम अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखें ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। यहाँ आपने ये ऑक्सीजन, ये मैंने O ही लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, ये O लिख दिया। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ये ऑक्सीजन आ गया, ये रहा, और इन दोनों को अगर आप ऐड करें, ये देखें आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ग्रुप का मेंबर है। डॉट क्रॉस से शो करेंगे, एक के एटम को डॉट से, दूसरे को क्रॉस से। 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इनर शो नहीं कर रहे, वजह ये है कि हमारे जो बॉन्ड बनाते हैं वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब आपसे सवाल है कि हर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द जो है आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने की नीड है इनको नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हर नीड का मतलब समझ लें, नीड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ये शेयर करेगा। ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी नीड कितने की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की ज़रूरत है, तो ये 2 ही, ये देखें ये 2 ही शेयर करेगा। एक ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन लगा दें, 6 में से तो 2 तो शेयरिंग के लिए लग गए, बाकी रह गए 4, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। 1 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। अब देखें इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 4 ये रहे, गिनती करें 5 6 7 और ये रहा 8। इसी तरह इस ऑक्सीजन को हमने क्रॉस से शो कर दिया, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे,
क्योंकि 2 शेयरिंग में निकल गए हैं और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों एटम का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक इलेक्ट्रॉन भी सर्कल वाला 7 और 8। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द 2 एटम्स। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आ जाए द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, स्ट्रक्चर में बना रही हूँ। ये रहा नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन दूसरा। नाइट्रोजन 5A ग्रुप का मेंबर है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है, और ये रहे 5 बनाने हमें 4 और ये हो गए 5। इसी तरह इस नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन लगा लें जल्दी जल्दी से। ये आ गए 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ठीक है, आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने को आता है, लाजमी आप सीख जाएं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इनर शेल मैंने नहीं बनाए क्योंकि आउटर शेल बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। अब आपने सबसे पहले तो वेन डायग्राम बना ली। एक इस सर्कल में आपने नाइट्रोजन लिखा, दूसरे में भी नाइट्रोजन लिखा। अब सवाल आपसे वही कि नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उतने ही वो खुद भी शेयर करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, 5 आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये देखें, इस नाइट्रोजन के हमने डॉट से शो किए, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 ही की शेयरिंग करेगा। अब यहाँ देखें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो लग गए, बाकी कितने रह गए 2, तो बाकी 2 ये रहे। इसी तरह इस नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 3 ये भी शेयरिंग करेगा। तो द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग होती है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग का मतलब है कि हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा ताकि आप ऑक्टेट कंप्लीट, आप गिनती कर लें, 2 ये रहे और 3 इसके अपने, 3 और 3 अपने क्रॉस वाले, 3 सर्कल वाले, 6 हो गए, 6 और 2 8। इसी तरह सेम इधर भी है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझा दिया जाए। ये एग्जांपल आपके सामने है वाटर की। ऑक्सीजन सेंटर में, हाइड्रोजन 2 लगे हुए, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की ज़रूरत है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 कौन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा शेयरिंग करने के लिए। तो इस तरह ये वाटर का जो है कंपाउंड बन गया है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने, कार्बन सेंटर में, ऑक्सीजन दोनों साइडों पे है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन जो पिंक से शो हुए हैं, 2 और 2 4। आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत भी है। जितनी ज़रूरत है उतनी ही वो शेयर भी अपने इलेक्ट्रॉन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का भी कितना देखें, 2 और 2 4, 4 और 5 6, 6 और 7 8। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। और कार्बन के पिंक वाले और ये ग्रे वाले गिन लें ऑक्सीजन के, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन मैंने आपको समझा दिया। कॉन्सेप्ट असेसमेंट ट्राई करेंगे आप ज़रूर क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर से, जिस तरह आपको समझाया गया है। अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया NH3 अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये रहा NH3। नाइट्रोजन कनेक्ट है कितने हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन कनेक्ट है 3 हाइड्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से कनेक्ट है, 3 से। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है। वेन डायग्राम कैसे बनेगी, नाइट्रोजन को सेंटर में लगाएंगे, ये देख सकते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोजन बनाना है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनानी शुरू करी। एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन, तीसरा ये हाइड्रोजन। ठीक है, पहले तो वेन डायग्राम बना दी और बीच में हाइड्रोजन आप लिख लेंगे। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर लें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, मर्जी है आपकी। चलिए, ये इस तरह बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन की बात आ जाती है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 का मतलब कितने की ज़रूरत है ऑक्टेट के लिए, 3 की। तीनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है वो शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ इधर और एक इधर। जितने की ज़रूरत है अपने भी उतने ही इलेक्ट्रॉन लाएगा, जितनी ज़रूरत है, और दूसरे से लेगा तो अपने भी इतने ही शेयर करेगा। तो 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा और कितने बच गए, ये रहा 4 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में ये देख सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो शेयरिंग में निकल गए और 2 ये रहे। और हाइड्रोजन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लाया था, 1, ये देखें, ये रहा। हाइड्रोजन का अब आप देख सकते हैं कि डुप्लेट कंप्लीट हो गए, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ये देखें 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, गिनती कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन 4 5
6 7 8। सेम इसी तरह आप HCl का करेंगे। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और कितने की नीड है, अगर एक की नीड है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। मिथाइल अल्कोहल पे बात कर लें तो मिथाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इसको खोल के लिखें तो ये आ जाता है CH3। अच्छा, खोल के लिखेंगे तो आप स्ट्रक्चर ज़रा ऐसे बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया C, ठीक है। C के इर्द गिर्द क्या है, हाइड्रोजन। इस तरह भी आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। CH3 ये रहा, ये ऐसे ही लिखेंगे ना, CH3। कार्बन के इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ कौन कनेक्ट है, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। तो अगर आप इस बॉन्ड को एनालाइज करें और इधर, तो ये सेम केस है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन है और शेयरिंग किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। तो शेयरिंग वो किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से। अगर आप चाहें तो ये देखें सर्कल अगर आप बनाएं तो आपको खुद एनालाइज होगा। ये देखें, ये देखें, ये अगर हम इसका वो बना लें वेन डायग्राम, तो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, ये वाला, और हाइड्रोजन का क्रॉस स्ट्रक्चर से शो कर दें। तो इस तरह आपने फिगर बना लेनी है, बहुत आसान सी है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। टाइप्स ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब ही होता है कि प्लस माइनस साइन। तो हमने कहा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनेगा वो बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स बनेगा। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जो बॉन्ड होगा वो अनइक्वली जो है वो अट्रैक्ट होगा, एक ही एटम के पास ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा, एक के पास कम। जबकि नॉन पोलर का मतलब ये है कि हैविंग नो पोलैरिटी, दोनों सेम एटम होंगे, यानी कि आइडेंटिकल एटम्स होंगे। जो बॉन्ड शेयर हो रहा होगा वो इक्वली शेयर हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ थी, थोड़ी सी बता दी मैंने आपको। ये पोलर नॉन पोलर की एग्जांपल आ गई। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को अगर हम समझना चाहें तो हम इसको एग्जांपल से ही समझा देंगे आपको। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड इन विच वन एटम डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अदर एटम्स एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर आप ऐसे समझ लें, ये H पॉजिटिव कैसे है ये मैं आपको बता दूँ। बेसिकली हमने कंपाउंड लिया HCl। आपको पता है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा है कि क्लोरीन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेके निकल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है और ये जो बॉन्ड शेयर हो रहा है ये भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ बन जाएगा क्लोराइड आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो लेके चला गया। अब हाइड्रोजन बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव केमिस्ट्री में जब आता है जब कमी हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं रहा बल्कि क्लोरीन लेके निकल गया। अब उसका क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अपने थे और 8वां हाइड्रोजन का भी लेके चला गया। तो हमने कहा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान, जिसमें एक एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताऊँ तो ये छोड़ दें। नाइट्रोजन के मैंने आपको बताया आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा 5 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि एक एटम डोनर होगा और दूसरा एक्सेप्टर। हाइड्रोजन को बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड बनाना है उसने। तो नाइट्रोजन अपना ये वाला जो पूरा 2 इलेक्ट्रॉन थे ये किसको दे दिए, हाइड्रोजन को। अब ये देखें फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एरो जो है मूव किया, ये देखें एरो आ गया फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, यानी कि ये डोनर है, ये डोनर हो गया, ठीक है, ये डोनर है। और डोनर कौन है, नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन क्या है आपका, एक्सेप्टर है। और जो ये बॉन्ड, ये जो कंपाउंड बना है दैट इज़ कॉल्ड अमोनियम आयन, जिसको हम यूँ भी लिखते हैं NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन क्योंकि एक लोन पेयर रखता था, इसे कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब है हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने जो लोन पेयर रखा हुआ था, यानी कि व्हाट इज़ लोन पेयर, लोन पेयर इज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नाइट्रोजन ने डोनेट किया था। ज़ाहिर डोनेट, जब कोई चीज़ डोनेट की जाए तो कमी हो जाती है, और कमी को हमने कैसे शो किया, पॉजिटिव साइन से। तो बड़ा ही कोई आसान सा था। आगे चलते हैं, हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपने हटा दिया, ठीक है। हमने लिया एग्जाम्पल वाटर का।
ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटरमोस्ट शेल इस बॉन्ड बनाते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो हाइड्रोजन का वही सीन, H के साथ कौन लगा हुआ है, H के साथ है Cl बॉन्ड बना रहा है। Cl जो है पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके निकल जाता है, वो बन जाता है, आपकी बुक में लिखा है क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो ऑक्सीजन हैविंग अ लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब है हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन के पास एक पेयर था, इसके पास 2 पेयर है। इसने जी हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया फॉर फॉर्मिंग अ बॉन्ड। तो ये जी इसने फिर ये यहाँ पे आप इस तरह चाहो तो एरो लगा लो जिस तरह लगा हुआ है, ये फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, ठीक है। ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का इसके पास पेयर रहा, ये XY कुछ भी नहीं है, परेशान नहीं होना, ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है जो ये बच गया था, ठीक है, क्रॉस में। तो हमने क्या सीखा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इन विच 2 एटम के बीच में बन रहा है, इन विच 1 एटम डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेट्स अ लोन पेयर एंड द अदर एटम एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, एक बच गया, ज़ाहिर है देने के बाद ये डोनर ऑक्सीजन डोनर हुआ और हाइड्रोजन जो है एक्सेप्टर हुआ, और देने के बाद कमी हो गई, कमी को कैसे शो करेंगे, पॉजिटिव साइन से, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह ये एग्जाम्पल भी आपके सामने है कि नाइट्रोजन के पास अभी हमने बात की 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं और 1 बच गया, तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। तो बस नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देगा ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और नाइट्रोजन का भी इसने डोनेट कर दिया फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, तो ये बॉन्ड बन गया अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जहाँ कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।